अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कितनी तेज़ रफ्तार से बदल रही है। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हर दिन नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इंसानी बिहेवियर भी बदल रहा है या नहीं। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर का जवाब बिल्कुल सीधा है। दुनिया चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसानी जज्बात और बिहेवियर कभी नहीं बदलते। ये चीज़ें समझने के लिए ये किताब हमें एक सफ़र पर ले जाती है, जहाँ हर एक पेज एक नई इंसाइट, एक नई सोच और एक नया लेसन सिखाता है। तो चलिए एक सफ़र शुरू करते हैं। इस किताब के ज़रिए मैं आपको इस किताब के हर उस पहलू के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। मॉर्गन कहते हैं कि इंसानी नेचर एक अजीब चीज़ है। एक तरफ हम नए गैजेट्स और नए सिस्टम बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे डिसीजन और जज्बात वही पुराने पैटर्न फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल लें, आजकल लोग क्रिप्टो करेंसीज के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। हर कोई सोचता है कि बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्ट करने से वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराने ज़माने में लोग गोल्ड के पीछे भागते थे। अक्सर हम समझते हैं कि नए टूल्स और सिस्टम नए प्रॉब्लम्स का सलूशन है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि टूल चाहे नए हों, इंसानी जज्बात वही रहते हैं। ग्रीड, फेयर, होप और डाउट। हर नया ट्रेंड एक पुरानी सोच का एक्सटेंशन होता है। ये बात मुझे एक पुरानी कहानी की याद दिलाता है। एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट एक नए तरीके से ऑपरेट करना शुरू हुआ था। लोग एक्साइटेड थे, हर कोई पैसा बनाने के सपने देख रहा था। लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, मिलियंस लोग बेरोजगार हुए। ये सब क्यों हुआ? ग्रीड की वजह से। लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब ग्रीड कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो तबाही का सबब बन जाता है। हाउसिल का कहना है कि ग्रीड और फेयर इंसानी डिसीजन के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। एक तरफ ग्रीड हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ बड़ा अचीव करें, लेकिन जब यह एक्सट्रीम हो जाए तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। दूसरी तरफ फेयर हमें रिस्क लेने से बचाता है, लेकिन कभी कभी ये हमें ग्रोथ के मौक़ों से भी दूर कर देता है। मुझे लगता है कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो ग्रीड या फेयर से इन्फ्लुएंस थे। एक बार सोचिए कि आपने कभी एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिस की क्योंकि आपको फ्यूचर का डर था, या कभी आपने एक गलत इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपको लगता था कि ये आपको जल्दी अमीर बना देगी। मॉर्गन इस किताब में एक और ज़बरदस्त लेसन देते हैं, पेशेंस की ताकत। आजकल के फास्ट पेस ज़माने में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट सक्सेस, लेकिन रियल सक्सेस पेशेंस डिमांड करती है। आपने कभी सोचा है कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है? वॉरेन बफेट की एक एग्जाम्पल है। उनकी ज़्यादा वेल्थ उनका पेशेंस और कंपाउंडिंग की वजह से बनी। वो अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी बड़े रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। एक एनालॉजी लें, अगर आप एक बीज लगाते हैं तो क्या आप उसे अगले दिन एक ट्री बनने की उम्मीद करते हैं? नहीं ना। आप उसे टाइम देते हैं, पानी देते हैं और सब्र करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी के हर गोल के लिए पेशेंस ज़रूरी है। मॉर्गन कहते हैं कि ज़िंदगी में एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, एंड दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझने लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो उतनी बड़ी नहीं लगती। एक बार एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसका करियर का एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उस वक्त उसे लगा कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि एक साल बाद ये सिर्फ एक छोटी सी मेमोरी बन जाएगी, तो उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। आज वो एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसका वो फेलियर उसके लिए एक लेसन बन गया। हाउसिल की किताब में बार बार ये बताते हैं कि अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कर लें तो आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक नए सोच के साथ। इस किताब का सबसे ज़बरदस्त पहलू ये है कि ये हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो तो सबसे पहले चीज़ जो आपको सीखनी है या करनी चाहिए वो है सेल्फ अवेयरनेस। अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करना। अक्सर हम शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते हैं और अपने बड़े
गोल्स को इग्नोर कर देते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप चाहें हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लें, लेकिन वो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाए, तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस का हैबिट बनाना। मतलब पेशेंस को, सब्र को आप अपनी एक आदत बना लें। अक्सर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रियल सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंट और सब्र करते हैं। दोस्तों, सेम एज एवर एक ऐसी किताब है जो आपको ये समझाने का मौका देती है, या ये एक ऐसी किताब है जो आपको ये समझने का मौका देती है कि दुनिया के बदलते चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, उनको किस तरीके से टैकल करना है। ये हमें बताती है कि अगर हम इंसानी बिहेवियर के टाइमलेस पैटर्न को समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस किताब के लेसन को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे इस बात का ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। आपका अपना सैयद शाह सलमान उद्दीन। अल्लाह हाफ़िज़।